Hello everyone, today we are going to discuss paper code BCOS 185 एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको इस सब्जेक्ट के कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए, तो आप क्या करें, सिंपली गूगल में जाके शॉप नॉलेज hindustanKnowledge.com पे जाएं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जो भी आपका पेपर कोड होगा, जैसे कि हम देखेंगे BCOS 185, ठीक है, इससे जो गेस्ट पेपर है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस पे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। एक्सप्लेन द वेरियस मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या डिस्कस करना है। हमें पहली बात रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बताना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी नेशन के। सेकंड, हमें उसके मॉडल्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में हम क्या देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का ही इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि इसमें मेन पॉइंट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रोवाइड वैल्यू टू सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हम क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं किसी भी नए बिजनेस को, ताकि हम क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके और सोसाइटी को वैल्यू प्रोवाइड कर सके। ठीक है, entrepreneurs play a major role in the growth of a nation by creating jobs, introducing new products and improving the overall standard of living. अब जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नेशन में। कैसे? वो जॉब्स को क्रिएट करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दे ऑल्सो इम्प्रूव द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो दे हेल्प कन्वर्ट आइडियाज इनटू सक्सेसफुल बिजनेसेस विच स्ट्रेंथन्स द इकोनॉमी। ठीक है, अब हम देखेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पहली बात तो ये क्रिएशन करता है एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स न्यू बिजनेसेस एंड दीज बिजनेसेस नीड वर्कर्स। अब देखिए, जैसे वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेसेस में उनको वर्कर्स की जरूरत होती है। सो दिस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। सो व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, जब ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, then the purchasing power of the society will increase and which will also help in ग्रो द इकोनॉमी। ठीक है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। सेकेंड इज इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज। Entrepreneurs introduce new products, services, and technologies. These innovations make life easier and improve productivity. Innovation also helps a country compete at the global level. अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, नई नई सर्विसेज, नई नई टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करते हैं। तो इनकी इनोवेशंस की वजह से क्या होता है, जो हमारी लाइफ है वो ईजी होती है और प्रोडक्टिव बनती है। तो इनोवेशन क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी कंट्री को compete करने में एक ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, थर्ड इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज जनरेट वेल्थ। ठीक है, व्हेन बिजनेस ग्रो दे पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो करता है तो ये क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। सो दीज टैक्सेस हेल्प द गवर्नमेंट बिल्ड रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज विच इम्प्रूव्स ओवरऑल डेवलपमेंट। अब जितने भी ये टैक्स होते हैं, ठीक है, ये क्या हेल्प करते हैं, ये गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं टू बिल्ड द रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जितने भी और हमारी पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, जिससे कि जितना भी ओवरऑल डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होता है। फोर्थ इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन लेस डेवलप्ड और रूरल एरियाज, रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज। अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो अपना बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जनरली दे स्टार्ट देयर इंडस्ट्रीज इन लेस डेवलप्ड और रूरल एरियाज, जिसकी वजह से जो रीजनल इक्वालिटीज हैं वो रिड्यूस होती है। New businesses in such areas improve local infrastructure and create economic opportunities. अब अगर हम नए नए बिजनेसेस को लेस डेवलप्ड और रूरल एरियाज में खड़ा करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इम्प्रूव होगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। स्मॉल एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स कैन ग्रो इनटू लार्ज इंडस्ट्रीज। एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो सपोर्ट अदर related industries by demanding raw material, machinery and services.
सो दिस लीड्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को तो खड़ा करते ही हैं, बट जितने भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। कैसे? उनसे रॉ मटेरियल डिमांड करके, मशीनरी को डिमांड करके या फिर सर्विसेज को डिमांड करके। इसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। Sixth is social development. Entrepreneurs often bring solutions to the social problems such as unemployment, poverty और lack of basic services. अब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोल्यूशंस भी लाते हैं हमारे जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गई और लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स वर्क टू इम्प्रूव एजुकेशन, हेल्थ एंड द एनवायरमेंट सो दे कैन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सेवेंथ इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Entrepreneurs offer better quality goods and services at affordable prices, so this increases choice for consumers and improve their life of quality. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो एक बेटर क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज को अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है, हमें ऑफर करते हैं। इस वजह से क्या होता है, जितने भी कंज्यूमर की चॉइसेस है वो इंक्रीज हो जाती हैं और जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो फर्स्ट इज स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। So this model includes small shops, grocery stores, local services and small manufacturing units. यानी कि हमारा क्या है, एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि छोटी शॉप्स हो गई, कुछ ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, कोई लोकल सर्विसेज हो गई या फिर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए। सो दिस बिजनेसेस यूजुअली सर्व लोकल मार्केट। ये किसको सर्व करते हैं, दे सर्व द लोकल मार्केट एंड दे मे नॉट ग्रो वेरी लार्ज बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी लेवल डेवलपमेंट। Second is scalable startup entrepreneurship model. In this model, entrepreneurs starts a new business with the aim to grow it rapidly. इसमें क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस को किस एम से स्टार्ट करता है कि वो उसका जो बिजनेस है वो रैपिडली ग्रो होगा। सो दीज स्टार्टअप्स ऑफन ब्रिंग इनोवेटिव आइडियाज एंड रिक्वायर फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अब जो भी ये स्टार्टअप होते हैं ये क्या करते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं और जनरली ये क्या करते हैं, इनको फंडिंग चाहिए होती है इन्वेस्टर्स से। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड टेक्नोलॉजी कंपनीज, ऐप एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, थर्ड इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। सोशल एंटरप्रेन्योर्स एम टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स रादर देन हाई अर्न प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका एम क्या होता है, उनका एम होता है कि वो सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें रादर देन देयर हाई प्रॉफिट्स। सो देयर मेन गोल इज सोशल वेलफेयर। उनका मेन गोल ही क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन एजुकेशन, क्लीन वाटर, हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, फोर्थ वन इज कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। लार्ज कंपनीज एनकरेज इनोवेशंस विद द ऑर्गेनाइजेशन, employees act like entrepreneurs and develop new products or processes. This is known as intrapreneurship. अब देखिए कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इनोवेशंस को एनकरेज करती है विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स की तरह एक्ट करते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब फिफ्थ है इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। सो दिस मॉडल फोकसेस ऑन क्रिएटिंग समथिंग कंप्लीटली न्यू बेस्ड ऑन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यानी कि कुछ ऐसा क्रिएट करना जो कि हमारे रिसर्च पे और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बेस हो। सो इट इज कॉमन इन सेक्टर्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एडवांस इंजीनियरिंग। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पावरफुल इंजन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप एक पावरफुल टूल है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। It creates jobs, encourages innovations, increases national income, and supports social development. Various entrepreneurship model works together to strengthen the economic structure of a country. मतलब बहुत अलग अलग जो entrepreneurship model होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और जितना भी हमारा economic structure है किसी भी country का उसको strengthen करते हैं। Encouraging entrepreneurship can lead to sustained economic growth and a better quality of life of people. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हमारी सारी क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव अलॉन्ग विद इट्स ऑब्जेक्टिव। डिस्कस द मेजर मेजर्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आपको बताना है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसका जो मेजर मेजर्स हैं टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स, उन्हें हमें बताना है कि जो मेजर मेजर्स होते हैं टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स वो क्या हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। This startup initiative was launched by the Government of India on 16 January 2016 to build a strong environment for nurturing innovations and entrepreneurship. अब जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव था वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकें फॉर द नर्चरिंग ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. So the aim is to make India a hub for the startups by providing them financial support, mentorship, simplified processes, and a positive business environment. So this initiative encourages young people to develop new ideas, create jobs, and boost the Indian economy. अब इनका एम था कि वो इंडिया को एक हब बनाएं फॉर द स्टार्टअप्स ताकि वो क्या कर सकते हैं, मेंटरशिप कर सकें, सिंप्लीफाइड कर सकें प्रोसेसेस को. इस इनिशिएटिव की वजह से क्या हुआ, यंग पीपल को वो एनकरेज कर रहे थे ताकि वो नए अपने अपने नए आइडियाज डेवलप करें, जॉब्स को क्रिएट करें एंड दे में बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी. अब आप देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया. सो फर्स्ट वन इज दैट इट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप. So the initiative encourages more people, especially the youth, to start their own businesses instead of relying only on traditional jobs. अब जो ये हमारा इनिशिएटिव है ये encourage करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्पेशली यूथ को, कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ओनली ऑन द ट्रेडिशनल जॉब्स. सेकेंड इज इट स्ट्रेंथन्स इनोवेशन. So it support innovative ideas and technologies by offering incubation, research support and funds so that the new solution can be converted into successful businesses. अब ये क्या करते हैं, ये इनोवेटिव आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ये उन्हें फंड करते हैं ताकि वो नए नए सोल्यूशंस ला सकें और वो उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें. थर्ड इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप्स ग्रो दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स. अब जैसे जैसे स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं, नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं फॉर द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है. फोर्थ इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अनदर की ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस अननेसेसरी रूल्स एंड मेक बिजनेस प्रोसेसेस सिंपलर, क्विकर एंड मोर ट्रांसपेरेंट. अब इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अनदर की ऑब्जेक्टिव वो है कि वो अननेसेसरी रूल्स को रिड्यूस करे और जो बिजनेस प्रोसेस है उसको सिंपलर बना सके, क्विकर बना सके और ट्रांसपेरेंट बना सके. फिफ्थ इज इकोनॉमिक ग्रोथ. By supporting new businesses and innovations, the initiative aims to increase productivity, exports and overall economic development. अब नए नए बिजनेस को सपोर्ट करने का और इनोवेशन को सपोर्ट करने से क्या होगा, जो इनिशिएटिव है ये एम करता है कि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करे और जितना भी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करे. अब हम देखेंगे मेजर मेजर्स टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स in India. First one is simplified registration process. Startups can register easily through a single online portal called the Startup India portal and the mobile app. अब जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एक सिंगल पोर्टल पे जो कि है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल एंड द मोबाइल ऐप. सो दे कैन सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस फॉर बेसिक रूल्स एंड रिड्यूसिंग द पेपर वर्क एंड इंस्पेक्शन. यानी कि वो खुद को सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस दे सकते हैं फॉर द बेसिक रूल्स और इससे पेपर वर्क रिड्यूस होगा, ठीक है. सेकेंड इज टैक्स बेनिफिट्स. स्टार्टअप्स एंजॉय सेवरल टैक्स इंसेंटिव्स. अब जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको कुछ कुछ टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं. फर्स्ट इज 3-year इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि उनको 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है. एग्जेम्पशन ऑन कैपिटल गेन टैक्स अंडर सर्टेन कंडीशंस. सो दीज बेनिफिट्स हेल्प यंग बिजनेसेस सर्वाइव इन द इनिशियल ईयर. यानी कि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है इन द फर्स्ट इनिशियल 3 years. तो इससे क्या होता है, यंग बिजनेस को सर्वाइव करने में आसानी होती है इन देयर इनिशियल ईयर्स. Third is fund of funds for the startups. So the government created a 10,000 crore fund of funds managed by SIDBI. This fund does not directly invest in startups but support them through various venture capital firms, ensuring they receive adequate financial backing. अब जो ये फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स बनाया गया है, ठीक है, इसको सिडबी मैनेज करती है. जो ये फंड है ये डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता है स्टार्टअप में बट उनको सपोर्ट करता है इन देयर वेरियस वेंचर कैपिटल फर्म्स, ठीक है, इंश्योर करता है कि उनको एडुकेट फाइनेंशियल बैकिंग्स मिल जाए. फोर्थ वन है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम. दिस स्कीम प्रोवाइड्स ग्रांट एंड इक्विटी सपोर्ट टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स. ठीक है, जो ये स्कीम है ये प्रोवाइड करती है ग्रांट एंड इक्विटी सपोर्ट टू द अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स for ideation, prototype development, products trial and market entry. So this all ensures that promising ideas don't fail due to lack of initial funding. ठीक है, तो यानी कि जो भी जितने भी इनके promising ideas हैं वो fail ना हो जाए due to the lack of initial funding. अब हम देखेंगे फिफ्थ वन इज incubators and research parks. The initiative supports the creation of incubation centers, research parks, technology centers. So these all provide mentorship,
workspace, business support, and technical guidance to the startups. Sixth is faster exit for startups. A friendly exit policy allows eligible startups to wind up operations within 90 days, helping entrepreneurs take risk without fear of long-term legal complications. यानी कि हमारा एक क्या होता है, एक फ्रेंडली एग्जिट पॉलिसी भी है जो कि अलाउ करती है एलिजिबल स्टार्टअप्स को टू वाइंड अप देयर ऑपरेशंस इन द 90 डेज, जिसकी वजह से कि वो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है टू टेक रिस्क विदाउट द फियर ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है. Seventh is government e-marketplace access. Startups can list their products and services on the GEM platform, allowing them to sell directly to the government department without complex eligibility conditions. यानी कि जो भी startups होते हैं वो अपने आपको क्या कर सकते हैं, GEM प्लेटफॉर्म पे सर्विस करा सकते हैं एंड वो अलाउ करते हैं खुद को सेल डायरेक्टली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस. Eighth is innovation focused schemes. So programs like Atal Innovation Mission, Atal Incubation Centers, Tinkering Labs promote creativity and scientific thinking among students and young innovators. अब जैसे कि programs जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन हो गया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गया, या फिर टिंकरिंग लैब्स हो गए, ये क्या करते हैं, क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करते हैं अमंग स्टूडेंट्स एंड यंग इनोवेटर्स. ठीक है. इसका कंक्लूजन देखेंगे. द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. यानी कि स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ठीक है. इन बिल्डिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. इन्होंने क्या किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर किया है, इजी रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, इनोवेशन फैसिलिटीज, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो एम्स टू मेक इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग स्टार्टअप हब्स. दिस इनिशिएटिव नॉट ओनली एनकरेजेस क्रिएटिव आइडियाज, ये सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज को ही एनकरेज नहीं करता है, बट इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एक्सप्लेन द नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एन एंटरप्रेन्योर. इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू लुक एट द नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एन एंटरप्रेन्योर. So, non-financial resources are the important supports that entrepreneurs need apart from money. अब जो non-financial resources होते हैं वो important support होते हैं for any entrepreneur apart from the money. So, these resources help in planning, starting and running a business smoothly. So, they increase the chance of success and make decision making easier. ठीक है. First है human resources. So, this refers to the people who help an entrepreneur. ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं, जो कि वो पीपल होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं. ठीक है. स्किल्ड एंड ट्रेन एम्प्लॉयज, एडवाइजर, मेंटर्स एंड पार्टनर्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जितने भी हमारे स्किल्ड एंड ट्रेन एम्प्लॉयज हो गए, एडवाइजर्स हो गए, मेंटर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, ये क्या होते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. दे प्रोवाइड नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर. गुड एम्प्लॉयज इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प इन अचीविंग बिजनेस गोल्स. अब जितने भी अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं एंड दे ऑल हेल्प इन अचीविंग द बिजनेस गोल्स. मेंटर्स एंड एक्सपर्ट्स गाइड एंटरप्रेन्योर्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजंस बेटर. सो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. एंटरप्रेन्योर्स नीड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स. अब जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें क्या है, नए प्रॉपर, ठीक है, दे ऑल नीड क्या, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स. So with the right knowledge, they can make smart strategies, understand customer needs and plan for future. यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, with the right knowledge, they can make smart strategies, they can understand the customer needs and they can plan for the future. So market research reports, online data, books and expert advice are important sources of information. Third is technology. Technology helps in improving the speed and quality of work. टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होते हैं, हम अपने स्पीड और क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड्स कंप्यूटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, इंटरनेट टूल्स एंड मशीनरीज. ठीक है. सो टेक्नोलॉजी मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर, रिड्यूसेस एरर्स एंड सेव टाइम. टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी हमारे कम्युनिकेशन है वो ईजी हो जाता है, एरर्स रिड्यूस होते हैं एंड इट ऑल्सो सेव टाइम्स. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया एंड डिजिटल टूल्स. ठीक है. इसकी वजह से क्या होते हैं, हम मार्केटिंग में भी वो हेल्प करता है थ्रू द सोशल मीडिया एंड डिजिटल टूल्स. फॉर मेनी बिजनेसेस टेक्नोलॉजी बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ द ग्रोथ. बहुत सारे बिजनेसेस के लिए क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है वो एक मेजर पार्ट बनती है उनके ग्रोथ का. फोर्थ इज फिजिकल रिसोर्सेज. दीज आर टेंजिबल
थिंग्स नीडेड टू रन अ बिजनेस सच एज ऑफिस स्पेस, बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, मशीन्स, टूल्स एंड व्हीकल्स। सो फिजिकल रिसोर्सेज में जैसे कि टेंजिबल जो थिंग्स होते हैं जो कि बिजनेस को ठीक है रन करने के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑफिस स्पेस हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, फर्नीचर्स हो गए, मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए और व्हीकल्स हो गई। इवन दो दे कॉस्ट मनी वंस परचेज, दे सर्व एज लॉन्ग टर्म नॉन फाइनेंशियल एसेट्स दैट सपोर्ट्स द बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि इनमें पैसा तो लगता है बट वंस दे आर परचेज दे सर्व एज लॉन्ग टर्म नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते हैं बिजनेस ऑपरेशंस में। फिफ्थ इज सोशल नेटवर्क एंड रिलेशनशिप। कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स आर मोर पावरफुल नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब जो कनेक्शंस होते हैं और रिलेशनशिप्स होते हैं वो क्या है, दे आर पावरफुल नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो दीज इंक्लूड्स कंटेक्ट विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स, इंडस्ट्रीज ग्रुप्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। यानी कि जितना भी हमारा कनेक्शन होगा विद द कस्टमर्स, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रुप्स, कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है, ये क्या है हमारे नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, पावरफुल नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हेल्प्स इन गेनिंग ट्रस्ट, getting feedback, finding new opportunities, and forming collaborations. Networking also helps in spreading the business through the word of mouth. Networking क्या होती है, वो हमें help भी करती है to spread our business through the word of mouth. ठीक है। Sixth is brand and reputation. A good reputation and strong brand image helps attract customer and keep them loyal. यानी कि अगर हमारी रेपुटेशन अच्छी होगी, हमारा ब्रांड अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड होगा, तो उससे क्या होंगे, जो कस्टमर्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे and we will be able to keep them loyal. And when people trust a brand, they prefer its products and services over others. So a positive reputation is built through a good quality customer service, honesty and consistency. ठीक है। Seventh is time management. टाइम इज वैल्यूएबल नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, टाइम भी क्या है, एक वैल्यूएबल नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स है। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट प्लान देयर टाइम वाइजली टू कंप्लीट टास्क एफिशिएंटली। यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए, अपने जो प्लान्स हैं उनको टाइमली, ठीक है, दे शुड प्लान देयर टाइम वाइजली सो दैट टू कंप्लीट द टास्क एफिशिएंटली, वो अपने टास्क को क्या कर सके, एफिशिएंटली कंप्लीट कर सके। सो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन मीटिंग डेडलाइंस, स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। Now we will look at the conclusion. Non-financial resources are just as important as money for the entrepreneur. यानी कि जितने भी non-financial resources होते हैं, they all are important as money for the entrepreneur. So these resources like people, knowledge, technology, networks and reputations help the business grow, stay competitive and achieve long-term successes. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी important questions थे दिसंबर एग्जाम के लिए वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.